हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे अबाउट टू का प्रयोग ट्रांसलेशन में कैसे होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अबाउट टू होता क्या है। अबाउट टू का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही या के बारे में। क्या होता है? के बारे में, या कह सकते हैं करीब। क्या कह सकते हैं? करीब। ये वाक्य के अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। अबाउट का मतलब होता है ही वाले, या के बारे में, या करीब। ये वाक्य के अलग अलग ट्रांसलेट के अनुसार होता है। अब बात करेंगे अबाउट टू का प्रयोग हम ट्रांसलेटर में कैसे करेंगे। अगर हम किसी हिंदी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अबाउट टू का है। तो इसकी अगर हम पहचान देखें, इनके जो वाक्य होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? ही वाला, ही वाली, या ही वाले, या कह सकते हैं कि वाला, वाली, या वाले। अगर जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, या वाक्य के अंत में, या वाक्य के अंत में, या वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या कह सकते हैं? या तो कहेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है? ही वाला, ही वाली, ही वाले, वाला, वाली, वाले शब्द आए, वहां पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, सूर निकलने वाला है, सूर निकलने वाला है, सूर निकलने वाला है, और एक संभावना सी बताई जा रही कि सूर निकलने वाला है। द सन इज अबाउट टू राइज। कैसे? सूर निकलने वाला है, द सन इज अबाउट टू राइज। जैसे मैं बात करूं, मैं घर जाने ही वाला हूं। मैं घर जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो होम। मैं घर जाने ही वाला हूं। वहां पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और इन वाक्यों में क्या होता है। एक और बात कर लेंगे। जैसे बात यह है कि इन वाक्यों में कार्य के होने की संभावना पाई जाती है। क्या होती है? इन वाक्यों में कार्य के होने की संभावना पाई जाती, वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? एक क्रिया के रूप में। किसके रूप में? एक क्रिया के रूप में, कि अबाउट टू का प्रयोग क्रिया के रूप में कैसे होगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर देखने के बाद इसके एग्जाम्पल समझेंगे कि करेंगे कैसे। स्ट्रक्चर बात करते हैं, जो इसका रूल्स होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे
और सब्जेक्ट के बाद हम बी वर्ब लिखेंगे। कौन सी वर्ब? बी वर्ब हम अपनी पिछली क्लास में बता चुके हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल या शैल, ये भी इसी बी वर्ब में ऐड हो जाती है। बी वर्ब लिखेंगे, बी वर्ब के बाद हम लिखेंगे अबाउट टू। क्या लिखेंगे? अबाउट टू लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारा मेन वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर अंत में फुल स्टॉप। ये होता है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अध्यापक जी हिंदी पढ़ाने वाले हैं। अध्यापक जी हिंदी पढ़ाने वाले हैं लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है, बस कार्य के होने की संभावना बताई जा रही है कि अध्यापक जी हिंदी पढ़ाने वाले हैं। तो द टीचर। अब टीचर के अनुसार यहां पर बी वर्ब क्या लगेगी? इज लगा देते हैं। फिर वाले हैं तो हमने बताया किसका प्रयोग होगा? अबाउट टू का। ठीक है, पढ़ाने वाले हैं क्या? टीच। क्या यहां पर देख लो इस टीचर में पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर बी वर्ब इज, अबाउट टू हो गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, द टीचर इज अबाउट टू टीच। क्या पढ़ाने वाले हैं? हिंदी। ठीक है, द टीचर इज अबाउट टू टीच हिंदी। बच्चे स्कूल से जाने वाले थे। बच्चे स्कूल से क्या होने वाले थे? बच्चे स्कूल से जाने वाले थे। अब यहां पर थे आ रहा मतलब पास्ट की आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फ्यूचर में बात हो रही हो मतलब भविष्य की बात हो रही हो, आगे आने वाले की हो तो विल या शैल लगेगी। अगर मौजूद समय की हो रही हो तो इज, एम, आर, बी के स्थान पर लगेगी। तो बच्चे स्कूल से जाने वाले थे। द चिल्ड्रन वेयर गो, ओ सॉरी क्या लगाएंगे? जाने ही वाले थे। अबाउट टू गो फ्रॉम स्कूल। कहां से जाने वाले थे? गो जाने वाले थे फ्रॉम स्कूल से। अब मैं बात करूं, सीमा कपड़े धोने ही वाली थी। सीमा कपड़े धोने ही वाली थी। सीमा was about to wash the clothes। सीमा was about to wash the clothes ऐसे करेंगे। और कुछ इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको भी बता दे रहा हूं कि उनको कैसे करेंगे। जैसे उनको भी देख लेते हैं। अगर हमारे वाक्य में ओनली केवल वाला, वाली या वाले आए तो वहां पर केवल B2 का प्रयोग कर सकते हैं। B2 का मतलब बी वर्ब और टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं जाने ही वाला, मैं जाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो ऐसे भी हम कर सकते
है। और जैसे देख लेते हैं गीता गीत गाने वाली है। गीता गीत गाने वाली है। गीता इज टू सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी बी वर्ब हो गई। क्या हो गई? B2 वर्ब हो गई। और सिंग जो हमारी मेन वर्ब हो गई और सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। गीता गीत गाने वाली है। अगर आप इससे नहीं करते तो सारे वाक्य हमने जो पहला रूल बताया, पहला नियम बताया है, आप उससे सारे वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, देखते रहिए। हम आपको बहुत सारे ट्रांसलेट भिन्न भिन्न प्रकार के पढ़ाएंगे। अलग अलग तरीके के जो वाक्य होंगे ट्रांसलेट होंगे, हम उनको पढ़ाएंगे। आप बस हमारी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए और देखते रहिए। देख लेते हैं और एग्जांपल। जैसे लड़कियां गीत नहीं गाने वाली हैं। लड़कियां गीत नहीं गाने वाली हैं। अब क्या करेंगे? बस यहां पर बी जब नहीं आ जाए तो बी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे द गर्ल्स क्या करेंगे? आर नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं सोने वाला हूं। मैं सोने नहीं वाला हूं। या मैं कह सकता हूं कि घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ने वाला है। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ने वाला है। The horse is not about to run upon the road। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ने वाला है। ऐसे कर सकते हैं। अगर ही वाला ना आए, अगर वाला भी आए तब भी हम वहां पर अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये होते हैं अबाउट टू का प्रयोग। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारी लिंक में दी हुई है। और अगर आपको वाक्य सीखने हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक भी कीजिए। जिससे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाते हैं तो जिससे हम अगर कोई क्लास अपलोड करते हैं तो आपके पास जल्द से जल्द ही पहुंच जाएगी। धन्यवाद।